Namaste, welcome to Heartbeat channel and thank you so much for making it 1000 viewership. आप लोगों की जागरूकता ही ये इसके रीज़न है कि हम लोग 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचे ओवर अ कोर्स ऑफ 1 ईयर. सो थैंक यू सो मच एंड इफ़ यू लाइक इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और किसी न किसी जो भी आपके हित मित्र हैं उनसे भी इसको शेयर करें, क्योंकि इसमें जो दी हुई बातें हैं या इन्फॉर्मेशंस हैं वो काफ़ी लाभदायक है और ये उस चीज़ों से लेके उन चीज़ों पर हम लोगों ने इसमें इम्प्रेस किया है जो कि आपके डे बाय डे लाइफ के से इम्पॉर्टेंट रहता है, खासकर हार्ट से. सो कमिंग टू द टॉपिक प्रॉपर, आज का जो हम लोग विषय है वो हम लोग हार्ट के बारे में एक जो मिथ रहता है कि कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ता है तो हर आदमी इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान हो जाता है और उसमें जो वैल्यूज़ रहती है वो क्या सारी वैल्यू एक ही जैसी है, मतलब आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल, समटाइम ट्राइग्लिसराइड्स, ये तीनों को लेकर काफ़ी लोगों के अंदर में क्वेश्चन रहता है कि किसको इम्पोर्टेंस दिया जाए. बहुत लोग ने गूगल करके ये भी इन्फॉर्मेशन निकाल लिया है कि एचडीएल इज़ गुड कोलेस्ट्रॉल, मतलब इस ज़्यादा रहना बेहतर है, और एलडीएल इज़ बैड कोलेस्ट्रॉल, अगर इसका वैल्यू बढ़ता है तो हार्ट. ये सारी चीज़ें करेक्ट है, बट जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को होता है वो ट्राइग्लिसराइड को, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड इज़ द कंपोनेंट ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल, और जब ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है तो टोटल कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है और उसको लेकर पेशेंट लोगों में काफ़ी डर होता है कि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, उनको हार्ट अटैक आने के रिस्क बढ़ जाते हैं. तो I should say at this point that cholesterol is not only the disease, cholesterol is associated with बाकी जो आपके हार्ट के रिस्क फैक्टर है तो उसमें एक कंपोनेंट होता है. अगर आपको शुगर है, बीपी है, आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है और आपका लाइफस्टाइल पुअर है, डाइट है, ये सारे कंपोनेंट पर हम लोगों को वर्क करना होता है. उसके बाद उसमें एक कंपोनेंट रहता है कोलेस्ट्रॉल, जिसके लिए हम लोगों को मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है. अब इसमें स्टार्ट होता है कि एलडीएल एचडीएल को किस तरीके से देखा जाए. सो एलडीएल जो रहता है वो हम लोग हर मरीज का देखना चाहते हैं. स्टार्टिंग स्क्रीनिंग जो हम लोग करते हैं 35 ईयर्स से स्टार्ट कर देते हैं. हाँ, जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव उसको पहले भी किया जा सकता है, और या जिनके फैमिली में अर्ली हार्ट अटैक हो रहे हैं जिसको डिफाइन किया गया लेस देन 50 ईयर्स मेल एंड लेस देन 60 ईयर फीमेल, उसमें पहले इसकी चेकअप स्टार्ट हो जानी चाहिए, मतलब स्क्रीनिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए. दूसरा होता है एलडीएल के किस वैल्यू पर हम लोगों को मेडिसिन स्टार्ट करना है. ये हर गाइडलाइंस में और हर कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग होता है. इसलिए टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल और उसके बाद हम लोग कहते हैं रिस्क स्कोरिंग. वो रिस्क स्कोरिंग करने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन पर रखना है कि नहीं. एंड ये जो रिस्क रहता है वो आपको लाइफ लॉन्ग बना रहता है, इसलिए आपको ये मेडिसिन लाइफ लॉन्ग लेनी होती है. सो रिस्क वी हैव टू एसेस एंड अकॉर्डिंगली हम लोगों को पेशेंट को मेडिसिन स्टार्ट करने पड़ती हैं. खासकर अगर ये 190 को एलडीएल वैल्यू 190 को क्रॉस कर गया तो इसको माना जाता है कि ये फैमिलियल प्रॉब्लम है, जेनेटिक्स का प्रॉब्लम है ना, इसमें मेडिसिन मस्ट हो जाती है. कमिंग टू एचडीएल के लिए हम लोगों के पास कोई मेडिसिन नहीं है, और इसके लिए हम लोग यूजुअली जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो है कि आप एक्सरसाइज जितना करते हैं उतना चांसेस रहता है कि आपका एचडीएल बढ़ेगा और आपके हार्ट अटैक आने के रिस्क घट जाते हैं. तीसरा जो कंपोनेंट रहता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्राइग्लिसराइड. ट्राइग्लिसराइड जो होता है एक वीक कंपोनेंट रहता है हार्ट के किसी भी रिस्क से, मतलब हार्ट अटैक के साथ इसका डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है. और ट्राइग्लिसराइड यूजुअली अ मार्कर ऑफ इनएक्टिविटी, मतलब अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं, शुगर ज़्यादा ले रहे हैं, ड्रिंक्स ज़्यादा ले रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा ले रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफ जी रहे हैं, तो ये ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है. सो ट्राइग्लिसराइड के लिए यूजुअली हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए और अपना कार्बोहाइड्रेट डाइट को रिड्यूस कीजिए. और कभी कभी किसी मरीजों में ये 500 को भी क्रॉस कर जाता है, 1000 को भी क्रॉस कर जाता है. इस सिचुएशन में ये माना जाता है कि ये मोस्टली ये जेनेटिक्स के कारण रहता है, और इसमें कुछ मेडिसिन दे के हार्ट अटैक से ज़्यादा पेनक्रेटाइटिस जो कि वन ऑफ द रिस्क फैक्टर होता है 500 से 500 को क्रॉस करने के बाद, उसको हम लोग मैनेज करते हैं. सो उसके लिए कुछ मेडिसिन रहती है और मेडिसिन पे देने पे कंट्रोल होता है. लेकिन अगर ये कंट्रोल नहीं भी रहता है तो आपको इसके लिए हार्ट से रिलेटेड आप चिंतित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना डायरेक्टली हार्ट अटैक के साथ लिंक नहीं है. एलडीएल जिस तरीके से स्ट्रांगली एसोसिएटेड है, ट्राइग्लिसराइड उस तरीके से नहीं है. सो ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करना है, और ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करने का रीज़न होता है कि हम अपने सेडेंटरी लाइफ और कार्बोहाइड्रेट जैसा जो डाइट है जिसमें बढ़ता है, या बहुत फास्ट फूड हम लोग ले रहे हैं, तो वो सब चीज़ों को कट डाउन करना होता है. और इसका ये एक आपको एक पेशेंट दिखाते हैं जो
since 2003, and I noticed it first time in 2003. Okay. That time, how much was the initial values? It was 4,000. 4,000. Yeah. Are you sure that it Yes, was 4,000? it was, yes. You are having the values? No, sir, 2000. So first time it was 4,000. 4,000, and my doctor got astonished and he asked me to get it rechecked. Mhm. Then it was rechecked and then it came 3,850. It was how many days back? Means how many? Just 1 or 2 days. Okay. Yeah, after that. Then Then onwards I was using all sorts of statins and lopid and all sorts of medicines for bringing down the cholesterol and triglycerides. But it is never coming down. It is continuing for so many years, more than 18 years. Yeah. And it never comes back with medicine. So and you are having on and off chest pain also. And recently, last 2-3 years, Yeah. I have been experiencing chest pain when I walk. Okay. So he is 72-year-old and he underwent angiography. We confirmed the diagnosis. His angiography is totally normal except for the myocardial bridge. For that, we given the medicines and on the medicine he is doing fine. Right now, any complaints? I don't have any complaints. So now he is not having any complaint and his present value, if you can see, it is around 1,122. That is his triglyceride. Patient identity should not come. And he is doing fine and medicines has been just modified. Okay. खुद ही इस प्रॉब्लम से ग्रसित थे जिनकी उम्र ऑलमोस्ट अराउंड 72 ईयर्स हो रही है एंड पिछले 30 साल से इनको ट्राइग्लिसराइड का प्रॉब्लम डिटेक्ट किया गया था एंड उस समय से लेकर आज तक उनका जो वैल्यू था अराउंड 4,000 था. 4,000 से वो घटा नहीं. उनको ट्रीटमेंट करने के बाद मोस्ट ऑफ टाइम वो 2,000, 2,500 वो खुद ही बताएंगे कहाँ तक पहुँचा और बाद में हम लोगों ने मेडिसिन डाला तो एक लेवल बट इट हैज़ नेवर कम डाउन बिलो 1,000. और उनका हम लोगों ने मतलब 1 हफ्ते पहले ही एंजियोग्राफी किया. एंजियोग्राफी में उनके खून की नलियाँ पूरी तरीके से नॉर्मल है. सो ये एक तरीके का मैसेज यही है कि ट्राइग्लिसराइड इज़ नॉट अ डायरेक्ट रिस्क फैक्टर बट कभी कभी वो जेनेटिक्स है, कभी कभी हम लोगों के लाइफस्टाइल के साथ एसोसिएटेड रहता है और इसको जिस लाइफस्टाइल से अगर रिलेटेड रहता है तो हम लोगों को अपने खान पान और रहन सहन दोनों को चेंज करना होता है. कार्बोहाइड्रेट को कम करना होता है. कोल्ड ड्रिंक हार्ड ड्रिंक्स की अगर हैबिट्स है उसको कट डाउन करना रहता है. एंड फाइनली जितना आप एक्टिव होंगे उतना ट्राइग्लिसराइड घटेगा और एचडीएल बढ़ेगा और हार्ट अटैक आने के रिस्क घट जाते हैं. सो विद दिस इंफॉर्मेशन वी विल बी closing this session episode. See you next time with new topic. Namaste.